विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। और आज मैं आपके रिम झिम 4 का 9वां पाठ कराऊंगी, जो आपके लिए एक नया पाठ है और PT2 के सिलेबस में आता है। ठीक है, तो पाठ का नाम है, जैसे आप बोर्ड में देख सकते हैं, स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, स्वतंत्रता की ओर। तो जैसे बच्चों आप सभी को मालूम है स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, तो कोई मुझे बताएंगे स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकते हैं मुझे स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा, या स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? नहीं, तो ठीक है, मैं बता रही हूँ। स्वतंत्रता यानी हमें स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, उसके बाद की घटना है। ठीक है, उसके बाद की नहीं, उसके पहले की यह घटना है स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, तो जब हमारा चलिए, अनय ने सही उत्तर दिया है आज़ादी। वेरी गुड। श्रेया ने भी सही उत्तर दिया आज़ादी। और भी है, जैसे और एक मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ था? किसी को वह तारीख याद है? हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र कब हुआ था? और वो कौन सा साल था? कौन सा साल था और कौन सी तारीख थी? 15 तो मुझे पता है, 15 अगस्त 1947। वाह, नीलसिरी ने सही जवाब दिया। हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ, वो एक काल्पनिक नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। ठीक है, जो कि स्वतंत्रता के पहले की घटना है, जब हमारा भारतवर्ष आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले की यह घटना है। ठीक है, तो स्वतंत्रता की ओर मतलब स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो, किस तरह से प्राप्त हो, इसके लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने प्रयास किया था। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। उन आंदोलनों में से एक आंदोलन यह है स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका यानी रिमझिम 4 से पृष्ठ संख्या 66 देखेंगे। पाठ का नाम है स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ रही हूँ। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। ठीक है, धनी यानी यहाँ पर किसी का नाम है। ठीक है, अभी बताया नहीं गया है वो कौन है। तो उसने क्या देखा कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ बताता, उसे कोई कुछ ना बताता। ठीक है, योजना मतलब प्लानिंग चल रही है, परंतु उस व्यक्ति यानी वो जो भी हो, धनी बच्चा भी हो सकता है या कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, उसे मालूम नहीं है यह योजना क्या है, यह प्लानिंग क्या है। ठीक है, फिर देखिए, वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, यानी वह मतलब वह व्यक्ति, वो जो यहाँ 9 साल से ही पता चल रहा है कि वह एक क्या है, छोटा सा बालक है जिसकी उम्र है 9 साल। ठीक है, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, वो खुद
से बातें कर रहा है कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं 9 साल का बालक हूँ, बच्चा हूँ, इसलिए सब मुझे बुद्धू समझते हैं, पर वो बुद्धू नहीं है। वो खुद से ही बातें कर रहा है। धनी मन ही मन बड़बड़ाया, मतलब खुद से ही वो बातें किया कि लोग उसे क्या समझते हैं, 9 साल का बच्चा, पर वो 9 साल का बच्चा है, परंतु वो बुद्धू नहीं है, बुद्धिमान है। ठीक है, इसके कहने का अर्थ यही है। फिर देखिए उसके बाद है, धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। तो जो धनी था और उसके माता पिता कहाँ रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। ठीक है, तो वह जो बालक था और उनके माता पिता वह महात्मा गांधी जी, जैसे आप लोग को पता है महात्मा गांधी जी कौन थे। ठीक है, तो यह बहुत पहले की घटना है, जब महात्मा गांधी जी जीवित थे। तो उस समय उनका एक आश्रम था, साबरमती आश्रम। उस आश्रम में ही धनी और उसके माता पिता रहते थे। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ में आया? वाह, वेरी गुड। अनय, हाँ, महात्मा गांधी जी बापू थे, जिसे बापू थे यानी उन्हें हम लोग बापू के नाम से पुकारते हैं। चलिए, फिर उसके बाद जहाँ भारत से लोग रहने आते थे, कहाँ रहने आते थे, उसी साबरमती आश्रम में। और वो साबरमती आश्रम कहाँ था, अहमदाबाद में। ठीक है, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे, गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो गांधी जी की तरह ही जितने भी लोग उस साबरमती आश्रम में रहते थे, वो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो हमारा भारत 1947 से पहले आज़ाद नहीं था, वो अंग्रेजों का गुलाम था। इस कारण सारे जो और भी अच्छे व्यक्ति थे, नेता थे, वह भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहते थे। उनमें से एक थे हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, और उनके आश्रम में रहने वाले, साबरमती आश्रम में रहने वाले और भी सारे व्यक्ति। ठीक है, जब वो आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। मतलब साबरमती आश्रम में जो जो व्यक्ति रहते थे, वे क्या करते थे, कौन से काम करते थे, चरखों पर खादी का सूत काटते थे। ठीक है, जो खादी के कपड़े होते हैं उनके सूते को निकालते थे, काटते थे। ठीक है, भजन गाते थे, यानी भजन गाते थे, भजन गाना करते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। ये सारे कौन थे, जो साबरमती आश्रम में रहते थे। ठीक है, साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, मतलब उस आश्रम में जो जो व्यक्ति रहते थे उन्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। तो काम क्या था, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। यह सारे कार्य साबरमती आश्रम में रहने वाले लोग करते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। तो धनी भी तो साबरमती आश्रम में रहता था, तो उसका भी एक काम था। तो वो क्या काम करता था, बिन्नी की देखभाल करता था। ठीक है, बिन्नी अब कौन है, बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी, जिस बकरी का देखभाल कौन करता था, कौन करता था बच्चों, अभी मैंने बताया जो बिन्नी बकरी थी उसकी देखभाल कौन करता था,
वाह। धनी, वेरी गुड। धनी करता था। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। ठीक है। फिर उसके बाद उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए, अब आइए पृष्ठ संख्या 67, पेज नंबर 67, बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, पर मैं सब समझता हूँ। यह सारी बातें धनी किससे कह रहा है? बिन्नी से। ठीक है। बिन्नी वे घास चबाते हुए सिर हिलाया। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर को हिलाया। जैसे ही वो धनी की बात समझ रही हो, धनी को भूख लगी। ठीक है। धनी को भूख लगी। कुदकती फांती बिन्नी को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर आया था। अब क्या हुआ? जैसे ही मतलब वो बातें कर रहा था बिन्नी से, बिन्नी बकरी से, फिर बातें करते करते उसे भूख लगी। फिर वो उसके साथ, बकरी के साथ धनी कुदकते भुदकते अपने घर चला गया। और वहाँ गया तो उसने देखा उसकी माँ क्या कर रही है? चूल्हा फूंक रही है और कमरे में धुआं भर रहा था। तो उस वक्त तो खाना कैसे बनता था? वो जो लकड़ियों में खाने बनते थे, तो वो उस चूल्हे को जलाने के लिए उसे फूंकना पड़ता था। ठीक है। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। फिर धनी ने घर जाकर अपनी अम्मा से क्या पूछा? अम्मा यानी माँ से पूछा कि क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। फिर माँ ने क्या जवाब दिया कि वे सारे यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? तो धनी समझ नहीं पाया। तो उसने कहा, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। ठीक है। समुद्र के पास कहीं। इतना कहकर धनी की अम्मा ने उससे कहा कि अब सवाल पूछना बंद करो और यहाँ से जाओ। अम्मा ज़रा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। गुस्से में बोली। ठीक है। और उसे बोला, धनी को बोला कि तुम यहाँ से जाओ। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। फिर वहाँ से वो चला गया। जब उसकी माँ ने उसे डांटा गुस्से में, तो वो वहाँ से गया और फिर कहाँ चला गया? सब्जियों की क्यारियों में, मतलब जहाँ बहुत सारी सब्जियाँ लगाई जाती है। ठीक है। जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था, तो वहाँ एक बूढ़ा था जिसका नाम क्या था? बिंदा। ठीक है। तो वो क्या कर रहा था? आलू खोद रहा था। तभी धनी ने क्या कहा? बिंदा चाचा। धनी उसके पास बैठ गया। उसने सिर्फ कहा, बिंदा चाचा। फिर वो उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? फिर वो धनी बिंदा चाचा से फिर प्रश्न करता कि आप कहीं जा रहे हो क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्या हो रहा है? ठीक है। सिर हिलाकर मना किया बिंदा ने, यानी उसने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तब फिर वो उतावला हो गया और उत्सुक हो गया और पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्या हो रहा है? मतलब वो बहुत सारे प्रश्न करने लगा बिंदा चाचा से। ठीक है। अब आइए पृष्ठ संख्या 68, पेज नंबर 68। ठीक है। और ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं। ठीक है।
बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। मतलब उसके साथ जो बकरी थी उसने क्या किया, उसके बिंदा के सारे पालक खा गई। इसलिए उसने कहा, बिंदा ने कि पहले मैं जवाब तो दे रहा हूँ, पहले तुम इस बकरी को यहाँ से दूसरी जगह बांधो। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। फिर बिंदा ने वो जो यात्रा पर सभी लोग जा रहे थे उसके बारे में बताना शुरू किया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। ठीक है, यह बात किसने कहा? यह बात बिंदा ने धनी से कहा। क्या कहा? गांधी जी जो थे और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे? गुजरात से दांडी नाम की जगह जहाँ पर एक समुद्र है वहाँ तक चलेंगे। ठीक है, गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। गांव, शहर, हर तरफ से वो चलेंगे, मतलब वो पैदल ही चलेंगे। पूरे कितना महीना चलेंगे? पूरा महीना मतलब पूरा एक महीना चलेंगे। ठीक है, दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। और दांडी पहुंचकर वो क्या बनाएंगे? नमक बनाएंगे। ठीक है, समुद्र के किनारे जो पानी होता है उससे ही नमक बनता है, तो वहाँ जाकर वो लोग क्या करेंगे? नमक बनाएंगे। ठीक है, नमक। धनी चौंक कर उठ बैठा। फिर वो चौंक गया और बोला कि नमक। ठीक है, धनी चौंक कर उठ बैठा, नमक क्यों बनाएंगे? वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। उसने ये प्रश्न किया। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता है कि वो किसी बात के विरुद्ध में यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? विरुद्ध मतलब किसी के विरोध में। ठीक है, किसी के विरोध में कोई यात्रा निकालता है, जुलूस निकालता है। जैसे आप देख सकते हो आप लोग टीवी में भी देखे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी का विरोध करता है, उसे उसे उस सीट से हटाना चाहता है तो विरोध करता है, नारे लगाता है, झंडे लेकर बाहर निकलता है, यानी उस प्रकार से जुलूस करता है। ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते। ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। सत्याग्रह मतलब वो हमेशा सत्य पर ही जोर देते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य कार्य भी करते हैं। ठीक है, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। ठीक है, पर वो अब सोच रहा है कि नमक को लेकर क्यों विरोध किया जा रहा है, गांधी जी नमक को लेकर ही क्यों विरोध कर रहे हैं। ठीक है, यह प्रश्न उसके मन में आता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ तक जाना स्टोरी, कहानी हमारी जो स्वतंत्रता के पहले की कहानी है महात्मा गांधी जी के बारे में। हम लोग अगली कक्षा में इसके बाद वाले अंश का अध्ययन करेंगे, यानी पठन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।